नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं टॉप हेडलाइंस, जिसमें हम देते हैं जानकारी अब तक की प्रमुख खबरों की। तो आइए नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ईद उल अजहा की लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने त्याग, करुणा और भाईचारे के इस त्योहार पर बधाई संदेश दिया। उपराज्यपाल ने खुशहाली, शांति और सद्भाव की कामना की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईद उल अजहा के शुभ अवसर पर लोगों को दी बधाई। अपने संदेश में उन्होंने ईद मुबारक कहते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने त्याग और भाईचारे के इस पर्व पर खुशहाली और सद्भाव की कामना की। जामा मस्जिद श्रीनगर में ईद की नमाज पर प्रतिबंध को लेकर सीएम ने निराशा व्यक्त की। कहा, व्यक्तिगत रूप से ये मेरे लिए दुखद। एक दिन सरकार को लोगों पर भरोसा करना होगा। उन्होंने ईद पर भारत और दुनिया के मुसलमानों के लिए शांति और भाईचारे की उम्मीद जताई। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर की जामा मस्जिद बंद रखने पर सरकार की आलोचना। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सब कुछ सामान्य है तो जामिया मस्जिद बंद क्यों है। महबूबा ने कहा, यह सरकार के सामान्य स्थिति के दावों को झूठा साबित करता है। जामा मस्जिद बंद होने और मीरवाइज की नजरबंदी पर इल्तिजा ने सरकार को घेरा। जामा मस्जिद में नमाज पर रोक और मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी का विरोध जताया। इल्तिजा ने कहा, जब सामान्य स्थिति का दावा तो प्रतिबंध क्यों। कांग्रेस नेताओं ने राज्यों का दर्जा बहाल करने पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर भाजपा की आलोचना। कहा, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे पर एक शब्द नहीं कहा, बल्कि चुनाव होने के बाद राज्य का दर्जा बहाल करने का पीएम ने वादा किया था। डॉक्टर द्राक्षांत राबी ने ईद उल अजहा के पावन अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह त्योहार जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। अंद्राबी ने शांति और समृद्धि की कामना करते हुए सभी को बधाई दी। जम्मू में आज ईद उल अजहा के अवसर पर भटिंडी और मलिक मार्केट में नमाज अदा की गई। हजारों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। श्रीनगर में ऐतिहासिक अली मस्जिद में हजारों लोगों ने ईद की नमाज की अता। नमाज के दौरान गुनाहों की माफी और दुनिया की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। जेकेआरटीसी ने ईद उल अजहा के अवसर पर बारामूला में विशेष बस सेवा शुरू की। ये सेवा शेरी ख्वाजा बाग, खानपुरा, संग्रामा और मध्य बारामूला जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ेगी। ये पहल पहली बार की गई और जनता द्वारा इसकी खूब सराहना हो रही है। उधमपुर में पुलिस ने टिकरी में नाका चेकिंग के दौरान पशु तस्करी के प्रयास को किया विफल। एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 13 पशुओं को बचाया गया। पुलिस ने मौके पर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे छोटे वाहनों के लिए दोनों तरफ से खुला। बड़े वाहन आज केवल श्रीनगर से जम्मू की ओर चलेंगे। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए नियमों का पालन करने की अपील। कश्मीर विश्वविद्यालय को नैक के लेटेस्ट री एक्रीडिएशन में प्रतिष्ठित A++ ग्रेड मिला। ये उपलब्धि जम्मू कश्मीर के लिए उच्च शिक्षा में गौरव का क्षण, जो कश्मीर यूनिवर्सिटी को देश के शीर्ष स्थानों में रखती है। जीडीसी बसोली के छात्र मोहित शर्मा ने मंगलुरु में ग्लोबल यूथ समिट में लिया हिस्सा। उन्होंने समिट में जम्मू की डोगरा संस्कृति और बसोली पेंटिंग्स को उजागर किया। ये उपलब्धि कॉलेज और बसोली के लिए गौरव का विषय। गंग्याल में 6 जून को ही फायरिंग की घटना में 2 हिस्ट्री शीटर घायल। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी हरजीत सिंह अंडा की पहचान की। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल वाहन को भी जब्त किया। और इसी के साथ टॉप हेडलाइंस में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।